हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईज और डीआईज का डाटा। और ये डाटा सेंसिबल पे आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आप एनालाइज के सेक्शन में जा करके एफआई और डीआईज के डाटा पे यहाँ पे आप इस डाटा को देख सकते हो इजीली। और इस डाटा को हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डाटा क्या बता रहा है हमारे को, क्योंकि अगर एफआईज का हम डाटा देखें तो ये पिछले 8 दिनों का डाटा है। और 8 दिनों में इन्होंने लगभग 50 के मतलब 50,000 करोड़ की जो है सेलिंग कर चुके हैं ये अब तक। 50,000 करोड़, और जो कि सिर्फ 8 दिनों में इन्होंने करी है। और ये डाटा 2-3 महीनों का होता है लगभग। अगर हिस्ट्री चेक करी जाए तो ये जो डाटा निकल करके आता है, ये अगर कभी सेलिंग होती है तो ये 2 या 3 महीनों में इतना डाटा हमारे को देखने को मिलता है। बट ये यहाँ पे सिर्फ 8 दिनों में इन्होंने इतनी अग्रेसिवली सेलिंग ये करके गए हैं। और जो कि हमारे को स्टॉक्स में भी देखने को मिला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं वो रेड में क्लोज हो रहे थे पिछले 5-6 दिनों से। और यहाँ पे 8 अक्टूबर को मार्केट जो था वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, बट इन्होंने अगेन यहाँ पे सेलिंग करी है। और इसका मतलब ये है कि ये लोग कंटिन्यूसली सेलिंग करेंगे। इसके पीछे रीज़न दो ही है। पहला रीज़न चाइना का है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। और दूसरा जो रीज़न है वो है ईरान और इजराइल का वॉर। और ये दोनों जो सिचुएशंस है ये सस्टेन करने वाली सिचुएशन है। तो यहाँ से ये लोग और ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इसके अपोजिट, ये जो इंडिया की अपनी कंपनीज है जो पैसा लगा रही है इंडिया की कंपनीज में, एनएससी वाली जो कंपनीज होती है एनएससी पे लिस्टेड, तो इनका डाटा काफ़ी पॉजिटिव है। ये देख सकते हैं आप, ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। और इस बाइंग के पीछे रीज़न है कि जो बाहर के प्लेयर्स बेच करके जा रहे हैं वही हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो खरीद रहे हैं। इनमें रिटेलर्स नहीं आते हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह, एलआईसी, या फिर फंड हाउसेज जो गवर्नमेंट के फंड हाउसेज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूसली वो बाय कर रहे हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच करके जा रहे हैं। बट तो इससे ये पता लगता है कि जो इंडिया की अपनी कंपनीज है वो इंडिया पर बुलिश है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया के पास काफ़ी सारे अभी फ्यूचर प्लान्स है जो कि इंडिया धीरे धीरे अचीव कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, इसीलिए यहाँ पे इतना पैसा लग रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है कि अभी तो फ़िलहाल मार्केट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जब तक एफआईज हमारे साथ नहीं, हमारे साइड में नहीं आएंगे, तब तक मार्केट एक पॉजिटिव मोड में नहीं आएगा। तो इनका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इनका यहाँ पे बाइंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हल्की फुल्की बाइंग भी होती है, लाइक जैसे ये 630 करोड़ या फिर 200-300 करोड़ की, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा कि अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो यही डिस्कस करना था कि इनकी जो डाटा आ रहा है वो इतना नेगेटिव आ रहा है, और अभी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए ऐसे मार्केट में